हमारा जीवन सामाजिक जीवन है। हर मनुष्य समाज में रहता है। समाज से उसे बहुत कुछ मिलता है, इसलिए वह समाज के प्रति बहुत उपकृत है। और यदि समाज के प्रति वह कुछ नहीं कर सकता है तो समाज के प्रति वह कृतज्ञ है। कोई चाहे साधु सन्यासी हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, सबको समाज से बहुत कुछ मिलता है। जो हम पाते हैं समाज से, उतना हम समाज को दे नहीं सकते हैं। इसलिए हमें भी समाज को कुछ देना चाहिए। हम इस माइक से बोल रहे हैं, हमने ये माइक नहीं बनाई। जिस पंडाल के नीचे बैठे हैं, उस पंडाल को हमने नहीं बनाया। जिस सड़क पर हम चलते हैं, उस सड़क को नहीं बनाया। लाखों करोड़ों चीजें ऐसी हैं जिसका मैंने निर्माण नहीं किया है और उसका उपभोग हम कर रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने ये सब व्यवस्था दी है, उनके प्रति भी हमारा दायित्व होता है, हम कुछ ना कुछ उनके प्रति करें। एक किसान खेती करता है तो कोई व्यापार करता है, कोई इंजीनियरिंग का काम करता, कोई डॉक्टरी करता, कोई वकालत करता। सब समाज के प्रति किसी ना किसी अंग में सहायक होते हैं। इसलिए समाज के लिए हमको कुछ करना चाहिए। संत महात्मा खेती नहीं करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं, लेकिन वे सद्ज्ञान दे करके समाज के भूले हुए लोगों को, जो अज्ञान दशा में भटक रहे हैं, उनको सही दिशा देते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। लोग कहते हैं साधु महात्मा क्या करते हैं, समाज के लिए कौन सा काम करते हैं। ये लोग जो नहीं समझते हैं वही सोचते हैं। आदमी कोई ना कोई काम सीख सकता है और कर सकता है, वह केवल शारीरिक निर्वाह तक ही होता है। लेकिन मन की शांति का काम, इस दुनिया में सुख शांति से रहने का काम, ये संत जन करते हैं और वही उपदेश समाज को देते हैं। इसलिए सबका कर्तव्य है कि समाज के प्रति हम कुछ न कुछ अपने कर्तव्य का पालन करें। सदुर कबीर साहब ने कहा है कि जो मानुष गृह धर्मयुत राखें शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मनवत सेवा सार। जो मनुष्य गृहस्थी धर्म से संयुक्त है, उन्हें चाहिए कि शील और विचार पूर्वक काम करें। शील कहते हैं किसी भी के प्रति हमारा अच्छा व्यवहार हो, सुंदर व्यवहार हो। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवान व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। पहली बात साहब कहते हैं जो गृहस्थी से संयुक्त है, चाहे कोई गृहस्थी में रहता हो चाहे विरक्ति में रहता हो, सबके लिए सद्गुणों की महत्ता है। वैसे गृहस्थ शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ किया जाए तो होता है ग्रह यस, जो घर में रहता है। गृह घर यस, रहने वाला। जो घर में रहता है वो गृहस्थ। तो घर में तो सब रहते हैं। साधु महात्मा भी घर ही में रहते हैं, या तो भक्तों के घर रहेंगे या कोई मठ मंदिर बनाएंगे उसमें रहेंगे, वो भी घर ही है। चाहे इसको घर कहते हैं तो उसको मंदिर कहते हैं, मठ कहते हैं, आश्रम कहते हैं, है तो घर। गृहस्थ का लाक्षणिक अर्थ होता है, पारिवारिक जीवन जीने वाले को गृहस्थ कहते हैं। परिवार में रह करके, बाल बच्चों में रह करके जो शील का आचरण करता है वह महान होता है। गृहस्थ एक बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत बड़ा एक विशाल समाज है। गृहस्थ समाज से ही सभी समाजों में लोग जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, मास्टर हो, कोई भी हो। संत महात्मा भी कहाँ से आते हैं, कहीं आकाश से नहीं टपकते हैं, इस गृहस्थी रूपी समाज से ही निकलते हैं। इसलिए गृहस्थी का सुधार बहुत आवश्यक है। उसमें यदि शील नहीं होगा, करुणा होगा, प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा, तो गृहस्थी की गाड़ी सही नहीं चल सकती है। शील का आचरण, शील का मतलब होता है कि अपने भोगों में से भी त्याग करके दूसरों के लिए छोड़ देना, स्वयं स्वार्थ कम करके दूसरे के लिए सेवा करना, यह शील का आचरण है। हम किसी के यहाँ जाएं, खाने पीने रहने के लिए कम से कम में निपटाएं। किसी के यहाँ कोई जाता है, ऐसे ही फॉर्मेलिटी में पूछ लिया खाना पीना बनवाएं, हाँ हाँ बनवाओ। थोड़ा शीलवान हो, हर समय पेट खोल करके नहीं बैठे रहना चाहिए।
आपके लिए चाय बनवा लाएं? हाँ बनवा लाओ। तुरंत नहीं कहना चाहिए, अरे वो बेचारे के है कि नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। थोड़ा शीलवान हो, नहीं चाहिए, भूख नहीं है, रहने दो, कुछ तो शीलवान हो। अरे उसके बाद खाने पीने को तो सब जगह मिलता रहता है, कितने लोग हर समय पेट खोले बैठे रहते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। और दूसरी तो जो सबसे बड़ी बात है वह है चारित्रिक। हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन अच्छा हो, जिससे हम दूसरों के प्रेरणा के स्रोत बन सकें। देखो श्री राम ने भरत के लिए शील का बर्ताव किया तो अयोध्या का राज छोड़ करके जंगल चले गए। सौतेली मां के कहने पर ही वे जंगल चले गए। आज सगी माँ कहती है बेटा खलिहान चले जाओ, जरा सुल्तानपुर चले जाओ, तो कहता हम तो नहीं जाएंगे। सगी माँ का कहना बच्चे नहीं मान सकते, तो सौतेली माँ के कहने पर श्री राम जंगल चले गए। और वो एक दिन के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। अपने भाई भरत के लिए राज को छोड़ दिए कि मेरा भाई भरत राज्य करे, राजा हो, और हम तो जंगल में रह लेंगे। दूसरी तरफ देखो भरत का कैसा प्रेम अपने बड़े भाई के लिए, वे चित्रकूट में जा करके अयोध्या का राज चढ़ा दिए उन चरणों में। श्री राम भरत के कहने से नहीं लौटे, तो अयोध्या में आकर के उन्होंने राज भोग नहीं किया, और भरत कुंड जो वहां से 10 किलोमीटर दूर है, वहां पर रह करके केवल राज का संचालन किया। ये शील का लक्षण है। और वही देखो रामायण की कहानी भ्रातृत्व की कहानी हो गई, भाईचारे की कहानी। अयोध्या का राज गेंद हो गया, अयोध्या का राज कोई लेना नहीं चाहता। भाई भरत कहते हैं कि आप बड़े हैं, आपको अधिकार है इस पर राज करने का, आप राजा हो। राम कहते नहीं, तुम्हारा अधिकार है, माँ का आदेश है कि हम जंगल में रहें और तुम राज करो। देखो ऐसा शील का आचरण होता है। तो रामायण की कहानी भ्रातृत्व की कहानी बन गई। हमारे समाज में 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण, दूसरा महाभारत। महाभारत का कैसा उल्टा आदर्श है, वैसे महाभारत में बहुत से हीरे मोती हैं, बहुत सी ज्ञान की बातें हैं, लेकिन उसका जो मूल है वह यही है कि लड़ाई झगड़ा। देखो कौरव और पांडवों में एक दूसरे के प्रति शील का बर्ताव नहीं हुआ, तो कौरव भले ही 100 थे, लेकिन वे 5 पांडवों के लिए 5 गांव भी नहीं देने को तैयार हुई, और लड़ करके 18 दिन में सब कट करके मर गए। ये शील का आचरण ना करने से किसके पास धन रहा? ना तो धन रहा, ना तो राज रहा, और ना तो वे सुखी रह सके। पांडव जीत भी गए तो भी सुखी कहाँ रहे, अंतिम में जाकर के हिमालय में उन्हें गलना ही पड़ा। जो अपने काका मामा चाचा नाना सबको मारेगा काटेगा, उसके हृदय में कितनी सूल होगी, फिर वो कैसे जीवित रह सकता है? अपने काका मामा चाचा की लाशों पर बैठ करके, उस सिंहासन पर बैठ करके कोई राज करेगा और सुखी रह सकता है? कैसे हो सकता है? और वह कहानी महाभारत की कहानी, भ्रातघाती युद्ध की कहानी बनी। और आज थोड़ी थोड़ी बात में लोग कहते हैं भैया चुप रहो, क्या महाभारत ही करोगे क्या? महाभारत का मतलब है लड़ाई झगड़ा मार काट। तो दोनों महाकाव्य हमें शिक्षा देते हैं कि हम कैसे जीवन जिए, कैसे हम रहें। देखो द्रौपदी ने शील का आचरण नहीं किया, मीठा वाणी का प्रयोग नहीं किया, तो कह दिया कि अंधे के अंधे ही होते हैं, क्योंकि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, और दुर्योधन को यह वाणी बाण के समान लगी, और महाभारत युद्ध तक वहां सालती रही। वाणी में बहुत दम होता है, यदि वाणी मीठी बोली जाए तो वही वाणी वीणा बन जाती है, मधुर आवाज निकलती है जैसे वीणा से। और यदि कठोर बोली जाए तो वह बाण का काम करती है, हृदय को शाल देती है। शब्द विचारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। विचार करके बोलना चाहिए, कोई बात कोई सलाह किसी को देना है समझ बूझ करके विचार पूर्वक देना चाहिए। उल्टी सीधी सलाह दे करके दूसरे के मन में भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। कितने हैं घर में देखा हूं, बचपन में माताएं, किसी के घर में कोई बच्चा मर गया किसी कारण, तो माताएं जाएंगी तो उनको सांत्वना देंगी, भैया क्या रो मत, अरे जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु तो निश्चित है, और जो आया है वो जाएगा, रो मत, ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, समझाएंगी। फिर थोड़ी दूसरी माता कहेगी भैया की आंखें तो गोली गोली थी, भैया छुम छुम चलता था। अब फिर माता रोने लगी। एक तरफ समझा रही है, एक तरफ उसकी बड़ाई करके उसके अंदर और मोह पैदा कर रही है। अब वो समझ ही नहीं रही हमको कैसे करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। आदमी को बात करने का ढंग ही नहीं है।
कठोर वाणी बोली जाती है तो वह तलवार का काम करती है। कहते हैं कि तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा असर करती है वह बोली की मार, नहीं सह पाता है आदमी। बोली की मार ऐसी होती है कि आत्महत्याएं हो रही हैं। जरा किसी ने कठोर कह दिया, लड़का जाकर के ट्रेन के नीचे कट जाता है, बहुत जल करके मर जाती है। असहन शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हम किसी की बात को सहना नहीं जानते हैं, सह नहीं पाते हैं। इसीलिए भाई भाई में, सास बहू में, पिता पुत्र में तनाव देखा जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी बात सब सहें, हमारी बात सब माने, हम दूसरे की नहीं मान सकते। दूसरे की बातों को हमें सहना चाहिए और दूसरी तरफ दूसरे को कट नहीं कहना चाहिए। सच्ची घटना है, लखीमपुर जिला आपने सुना होगा, वहां का एक लड़का लखनऊ में मिला, एक संत के साथ में जा रहा था, संयुक्त से रिक्शा पर बैठना हुआ। रिक्शा पर बैठा तो लड़का बढ़िया कपड़े पहने हुए था, तो उसको देख करके, उसका शरीर चेहरा देख करके, कपड़े लगते लगा कि ये गरीब घर का तो नहीं है। ऐसे में पूछ बैठा कि भैया कहाँ रहते हो? कहा महाराज मैं तो लखीमपुर रहता हूँ। तो रिक्शा चलाते हो, तुम्हारे माता पिता गरीब हैं क्या है? अरे कहा महाराज वो सब मत पूछो। कहा चलो भाई कोई बात नहीं है। कहा महाराज मैं कोई गरीब घर का लड़का नहीं हूँ, मेरा पिता इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है, मेरे 60 एकड़ जमीन है, 2 ट्रैक्टर हैं। कहा इतना सब कुछ होते हुए तुम रिक्शा चला रहे हो? रिक्शा तो भाई जिसके यहाँ खाने पीने की कमी है और गरीब आदमी होते हो चलाते हैं। कहा हाँ बात तो एक ऐसी है महाराज, मैं अपने बड़े भाई की बात सह नहीं पाया इसलिए चलाया। क्या बात हुई भाई? एक दिन की घटना है कि मजदूर लगे थे खेत पर, बड़े भाई ने हमसे कहा था कि खेत पर आ जाना, किसी कारणवश में जा नहीं पाया। लौट करके वो आए तो इतना जोर डांटे कि मैं सह नहीं पाया। मुझे बहुत खराब लगा कि भाई ने मुझे डांटा है और मैं तुरंत वहां से निकला और चुपचाप चलाया। आज से एक लगभग 15 साल पहले की घटना। उस समय मोबाइल का भी ज्यादा विस्तार नहीं था। चलाया और यहाँ लखनऊ में आकर के रिक्शा चला रहा था। मैंने कहा ये तो तुमने बड़ा गलत किया, भाई ने कुछ कह दिया और तुम चले आए लखनऊ में रिक्शा चला रहे हो। तो भाई ने कठोर कह दिया, डांट दिया इसलिए चले आए। तो कहा यहाँ तुम्हारी आरती उतारी जाती है क्या? अरे पुलिस वाले तो डंडा भी मारते हैं, जो पूछा है रिक्शा वाला चल इधर आ। अरे सब डांटते ही तो हैं। भाई की डांट नहीं सह पाए और दुनिया भर की डांट सह रहे हो, तकलीफ उठा रहे हो। तुम्हारे माता पिता कितना दुखी होंगे, तुम्हारा कोई अता पता नहीं, बिना बताए चले आए हो। तो आप चाहे जो हो महाराज, मुझे वह बात ऐसी लग गई कि मन होता है कि जिंदगी में घर न जाओ। फिर समझाया थोड़ा, कहा महाराज बात तो आप सही कहते हैं। अब वो गया कि नहीं गया, लेकिन वह घटना मुझे याद आ गई। देखो आदमी कितना असहनशील है। भाई की, अपने स्वजनों की थोड़ी सी कठोर बात ना सह पाने के कारण रिक्शा चलाता है, कठोर दुख सह लेता है, मर जाने को तैयार है, लेकिन वो सहने को तैयार नहीं है। और यही कारण होता है कि आदमी आदमी में फुटन है। तो शील का आचरण करना चाहिए। जो मानुष ग्रह धर्मित राखें शील विचार, विचार पूर्वक वाणी बोले। हम विचार पूर्वक बोले, विचार पूर्वक व्यवहार करें। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। हम जो भी काम करते हैं बिना विचार के करेंगे। जहां नहीं बैठना चाहिए वहां बैठ गए, कहते उठो भाई यहाँ से उठो। जो नहीं बोलना चाहिए बीच में बोल दिए तो कहते चुप रहो। ऐसा हम बोले, ऐसा व्यवहार करें कि जो हमें कोई दूसरा टोक ना सके। आदमी व्यवहार के विचार पूर्वक करे तो उससे गलतियां कम होती हैं। हमारे जीवन में 2 शक्तियां हैं, एक मन की शक्ति और एक वाणी की शक्ति। मन की शक्ति बहुत तीव्र है, इसीलिए आदमी बहुत कुछ सोच सकता है और बहुत ऊंचे ऊंचे काम कर सकता है। देखो मन की शक्ति के कारण ही वैज्ञानिकों ने कितना कुछ कर दिया है। कंप्यूटर बना दिया, रॉकेट बना दिया और ऐसे ऐसे यंत्र बना दिए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज से जो 70 साल 80 साल के बूढ़े बाबा बैठे हैं, उनसे बचपन में कोई कहता कि एक ऐसा यंत्र आया है, यहाँ बोलोगे तो तुम्हारे नाना से बात हो जाएगी, चाचा से बात हो जाएगी, मामा से बात हो जाएगी। कहेंगे तुम तो मजाक कर रहे हो। अरे हमारे चाचा तो बैठे हैं 50 किलोमीटर दूर, यहाँ से कैसे बात होगी? लेकिन मोबाइल में देखो आज होती है, टीवी में देखो हजारों किलोमीटर दूर से चित्र आ जाते हैं। कौन उस समय स्वीकार करता? लेकिन विज्ञान ने बहुत कुछ कर दिया। हाँ, विज्ञान ने बहुत विस्तार जरूर किया है, लेकिन आदमी के मन को अच्छा नहीं किया। विज्ञान ने टीवी सेट दिया, सोफा सेट दिया, डायमंड सेट दिया, गोल्डन सेट दिया, सब सेट दिए हैं, लेकिन माइंड अपसेट कर दिया।
आदमी का माइंड अपसेट है, देख देख करके ललचाता रहता है, ये मेरे पास हो जाए, वो हो जाए। साइकिल से चलता, अरे मोटरसाइकिल होती तो क्या कहना, मोटरसाइकिल, अरे यार धूल धक्कड़ लगती, 4 पहिए की गाड़ी होती तो क्या कहना। सब कुछ हो जाए लेकिन आदमी तो भी सुखी नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें सोच समझ करके काम करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। धर्म के क्षेत्र में हम कहाँ विचार करते हैं। राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे पैदा हो गए, मंच पर खूब लोग चिल्लाते रहते हैं और कहते रहते हैं, आप लोग कहते हैं हाँ बात तो सही होगी। ऐसी ऐसी बातें कहते रहते हैं मंच पर बैठ करके प्रवक्ता लोग, और ऐसी ऐसी बातें, भ्रमिक बातें, चमत्कार की बातें पुस्तकों में लिख दी गई हैं कि आज आदमी बहुत दिग्भ्रमित हो गया। और उसी भ्रम के कारण वह जगह जगह अपना सिर पटकता है। देवी देवता सब देखो, हिंदू समाज में तो कितने देवी देवता हैं, कंकड़ पत्थर को, पेड़ पौधों को, यहाँ तक गोबर गणेश को देवी देवता बना दिया जाता है, उसी के सामने सिर पटकता है। अपनी शक्ति को पहचानता नहीं है कि हमारे अंदर शक्ति है। देवी देवता कोई जड़ चीजों में होते हैं, अरे देवी देवता है तो मनुष्य में है, पुरुष देवता है तो माताएं देवी हैं। इन देवी देवताओं को कोई नहीं मानता है। जगदम्बा को पूज लेंगे, उसके सामने सिर झुकाएंगे जो एक चूहिया भी नहीं पैदा कर सकती, और माताएं जो ऐसे ऐसे बच्चों का जन्म देती हैं उस माता के पैर कभी नहीं छू सकते हैं। आदमी की बुद्धि कहाँ चली गई है समझ में नहीं आता। एक पत्थर पड़ा है उसको कोई नहीं पूछता, वही कलाकार ने उसमें हाथ पैर बना के एक मूर्ति खड़ी कर दी, मंदिर में रख दिया तो बस उसके आगे नाक रगड़ रहे। स्वयं मनुष्य बनाता है और स्वयं नाक रगड़ता है। समझ में नहीं आता है कि ये इसमें क्या सच्चाई है। सोचो समझो, विचार तो करो। देखो गणेश जी का चित्र बना दिए, हाथी का सिर है और धड़ है बच्चे का, बना दिए, और बस जैसे ही कोई काम प्रारंभ करते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और वह लड्डू का भोग लगे। भगवान के पास लड्डू वड्डू है नहीं, ना हलवाई है, और आप कृपा करके उसको लड्डू खिला देते हैं, भगवान खुश हो जाता है, पूजा कर दिए, बस तुम्हारा बेड़ा पार। ऐसा आदमी भटका हुआ है कि कोई सोच विचार करता ही नहीं। इस पर विचार करें, सोच करें, सोचें। ये जो चमत्कार की बातें कही जाती हैं, अतिशयोक्ति में बातें कही जाती हैं, क्या बातें सत्य हो सकती हैं? क्या ऐसा कभी समाज में हुआ है? आज जो काम नहीं हो रहा है पहले कैसे हो सकता है? कारण कार्य के विरुद्ध कोई काम दुनिया में होता ही नहीं है। प्रकृति के नियमों से सब कुछ होता है। पानी बरसने के कारण होते हैं। एक मास्टर स्कूल में पढ़ाता है और घर में आता है, कहता भगवान पता नहीं कैसे रूठ गया और पानी बरसता ही नहीं। घर में वो भूल जाता है, स्कूल में उसे याद रहता है कि कारण की व्यवस्था है, जब प्रकृति का नियम होगा तो अपने आप पानी बरसेगा। कोई भगवान बरसाता है? पूर्वी हवा चलती है तो क्या भगवान पूरब में जाकर के उसे ठेलता है? और पश्चिमी हवा चलती है तो क्या भगवान जाके वहां ठेलता है कोई देवी देवता? ये तो एक प्रकृति का नियम है, सब नियम से ही होता है, लेकिन इस नियम को हम भूल गए। गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई मैं थोड़े में कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जब शंकर भगवान तपस्या करने चले गए पर्वत पर, तो यहाँ घर में, वो भी जंगल में रहती थी पार्वती, तो उन्होंने एक दिन उपटन किया। उपटन जानते हैं? तेल और हल्दी बेसन आदि मिला करके और शरीर में रगड़ते हैं मैल को साफ करने के लिए। आज तो उपटन होता है नहीं, साबुन रगड़ दिए, मिनटों में काम तमाम। उपटन किया तो मैल निकला, तो कुतूहलवश उन्होंने एक मानवाकार की आकृति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, तो वो एक बच्चा बन गया। अब बताओ, किसी मैल में कोई प्राण को प्रतिष्ठित कर देगा, बच्चा बन जाएगा? लेकिन सब पुराणों में गाथाएं लिखी गई हैं। बच्चा बन गया, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको गेट पर पार्वती जी ने रख दिया और कहा देखो गेट पर रहना और ये रक्षा करना, कोई अंदर आने ना पाए। जंगल का मामला है, जानवर आ सकते हैं, कोई अपरिचित मनुष्य आ सकता है, तो तुम रक्षा करना। जब वहां से शंकर जी तपस्या करके लौटे, अपने घर में आए तो देखा गेट पर एक आदमी खड़ा है। बस वो बिना पूछे ही घुसने लगे। तो कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कहाँ जा रहे? मेरा घर है। कहा तुम्हारा घर? मेरी माँ ने कहा है बिना मेरे पूछे किसी को आने ना देना। शंकर ने कहा अरे किसी को क्या, मेरा घर है, तुम कौन रोकने वाले होते हो? बस तू मैं हुआ, लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई हाथापाई इतना शुरू हुई कि हजारों वर्ष तक लड़ाई होती रही। एक दो दिन में लड़ाई नहीं हुई, सब पुराणों में हजारों वर्ष की गाथाएं लिखी जाती। जब शंकर जी नहीं पार पाए तो उठाया त्रिशूल और त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। गणेश जी मर गए। जब अंदर गए तो कहा तुम पता नहीं किस पहरेदार को रख लिए हो और वो मुझे अंदर नहीं आने देता था। तो फिर कहा आए कैसे? कहा आए कैसे, उसका सिर काट दिया, बता गए। कहा वो तो अपना बेटा था, तुमने मेरे बेटे का सिर काट दिया, अब मैं मर जाऊंगी, बचूंगी नहीं। उन्होंने कहा अच्छा परेशान ना हो, मैं कोई व्यवस्था करता हूं। एक हाथी जा रहा था बाहर,
बस उन्होंने उठाया त्रिशूल और हाथी का सिर काट करके गणेश में फिट कर दिया, क्योंकि गणेश का सिर कट गया था। अब छोटे से बच्चे में इतना बड़ा हाथी का सिर शंकर जी ने फिट कर दिया। कितने बड़े सर्जन रहे होंगे गणेश शंकर जी, आज का सर्जन ऐसा कहीं कर पाएगा। फिट कर दिया। अब हथनी रोने लगी। हथनी से कहा देखो तुम्हारी भी व्यवस्था करता हूं। तो एक केकड़ा जा रहा था, उसका सिर काट करके हाथी में फिट कर दिया। आज किसी भी हाथी के सिर में केकड़े का सिर नहीं फिट है, गणेश जी के सिर में हाथी का सिर फिट है। क्यों फिट है? क्योंकि कागज में है, सचमुच थोड़े है, कागज में है और पुस्तकों में लिखा है, इसलिए फिट है। कोई इस पर विचार कर ही नहीं सकता। अब ऐसी गाथाएं लोग कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, झूम झूम करके लोग मानते रहते हैं। कितने लोग हैं कथा भागवत में झूमते रहते हैं, सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज, आप जो कह रहे हैं सब ठीक है। एक जगह कथा हो रही थी तो एक सज्जन आगे ही बैठे और झूमते रहते थे। पता नहीं वो सुनते थे कि नहीं सुनते थे, लेकिन वो जब कोई कथा का एक अध्याय थोड़ा सा पूरा हो तो कहे हाँ सत्यवचन महाराज, और भागवतकार कथा कहते थे बीच बीच से सत्यवचन महाराज। तो भागवतकार ने सोचा कि ये आदमी समझता भी है कि केवल कहता है, तो उन्होंने अपनी रूट बदल दिया और नई कहानी शुरू कर दी। कहा एक बार एक मधुमक्खी का छत्ता था, तो एक लड़के ने उसमें पत्थर मार दिया, तो मधुमक्खी उड़ी और उड़ करके चली गई सुल्तानपुर। उन्होंने कहा सत्यवचन महाराज, सुल्तानपुर में एक बहुत बड़ा गुड़ का व्यापारी था, उसके दरवाजे पर बड़े बड़े गुड़ के चाक पड़े थे 10-10 किलो के। एक एक मधुमक्खी एक एक चाक पर बैठ गई। कहा सत्यवचन महाराज, और एक एक मधुमक्खी एक एक चाक लेकर के उड़ गई। कहा सत्यवचन महाराज। कहा तुम्हारा सत्यवचन महाराज जान गए, जानते कुछ नहीं हो ना समझते हो, केवल मुंह से बोलते चले जाते हैं। ऐसी कहानी महात्मा लोग कह रहे थे। एक प्रवक्ता, एक विचारवान, अब कबीर पंथी और पारखी भी हो, विचारवान हो, पारखी मतलब नहीं कोई संप्रदाय हो या कोई मत मजहब से, जो विचारवान हो, विवेकी हो, वह तो ये बात कह नहीं सकता। उसने कहा पंडित जी जो आप कथा एक कह रहे हैं पुराण की, या क्या सत्य हो सकती है? कहा क्यों नहीं हो सकती है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है ये बात कैसे गलत हो सकती है? कहा मैं भी आपको एक सत्य घटना सुनाऊं, आप मानेंगे? कहा क्यों नहीं मानेंगे भाई। कहा एक थे स्टेशन मास्टर, उनकी शादी हुई और 3 वर्ष में 3 बच्चे हो गए। अब छोटे छोटे बच्चे, माँ के पास इतना दूध कहाँ जो बच्चों को पिलाए। तो लोगों ने कहा एक बकरी पाल लो, तो बड़े बच्चे को बकरी का दूध पिला देगी माँ और छोटे बच्चे को माँ अपना दूध पिला देगी। उन्होंने वैसा ही किया, स्टेशन मास्टर की समस्या हल हो गई। बकरी को खिलाना भी नहीं, बकरी इधर उधर चर लेती थी घास। एक दिन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और ट्रेन को वहां रुकना नहीं था, छोटा स्टेशन था। बकरी पटरी पर जाकर के चरने लगी। स्टेशन मास्टर उसे जैसे हटाने के लिए गए, तब तक ट्रेन आ गई। ट्रेन, बकरी और स्टेशन मास्टर तीनों का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या हुआ? कहा फिर क्या हुआ, कोई ट्रेन थोड़े पलट जाएगी, ट्रेन तो आगे निकल गई, बकरी कट गई और स्टेशन मास्टर कट गए। प्रवक्ता ने कहा फिर क्या हुआ? अरे कहा फिर क्या हुआ, तुरंत उनको ले जा करके अस्पताल में भर्ती किए। डॉक्टरों ने भी विचार किया कि दोनों भी जिंदा हैं। बकरी का जो आगे का हिस्सा है पूरा कट गया है, बेकार हो गया, और स्टेशन मास्टर का जो नीचे का हिस्सा है पूरा कट गया है। तो खराब हिस्सा काट करके फेंक दिया जाए और अच्छा हिस्सा जोड़ दिया जाए तो एक जीव तो बन जाएगा, बच जाएगा। तो क्या किया उन डॉक्टरों ने, बकरी का पीछे का हिस्सा और स्टेशन मास्टर का ऊपर का हिस्सा दोनों को जोड़ दिए। 1 महीने में वो ठीक हो गए और घर वापस आ गए। प्रवक्ता ने कहा फिर क्या हुआ? अरे कहा फिर क्या हुआ, जब वो स्टेशन पर आते थे, झंडी दिखाते थे, टिकट काटते थे, क्योंकि ऊपर तो स्टेशन मास्टर थे, और घर में जब जाते थे तो सुबह 1 लीटर दूध और शाम को 1 लीटर दूध देते थे। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा अरे जब गणेश जी में हाथी का सिर फिट हो सकता है तो बकरी और स्टेशन मास्टर नहीं जुड़ सकते हैं। आदमी मानने को तैयार नहीं। आदमी के अंदर इतना भ्रम हो गया है, भटकाव हो गया है कि वो धर्म की बातों पर कुछ भी विचार नहीं कर पाता। तो मैं कह रहा था, जो मानुष गृह धर्मित राखें शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मनवच सेवा सार। आदमी को गुरुमुखी होना चाहिए। मैं थोड़े में ही अपनी बात समाप्त करता हूँ। गुरुमुखी का मतलब कोई संत गुरु से अपने नाता जोड़ो। जैसे देखो भगवान दास संतों से नाता जोड़े थे, तभी तो संतों को बुलाए, कुछ ज्ञान की चर्चा हुई, और समाज जब इकट्ठा होता है, ज्ञान की चर्चा होती, तो खिलाना पिलाना, एक दूसरे के विचार विमर्श, ये सब होता है। ये जब होगा जब हम किसी संत महात्मा से अपने मन की डोरी को जोड़ेंगे। इसलिए गुरुमुख मतलब संत महात्माओं से अपने जीवन को जोड़ना, और मनवत सेवा सार, मनवाड़ी कर्म से संत महात्माओं की सेवा करना। सेवा का मतलब ये नहीं है उनके हाथ पैर दबाना। सेवा तो कई प्रकार से होती है, तन से होती है, मन से होती है, धन से होती है। किसी न किसी प्रकार से संत महात्माओं की
सेवा करना, जैसे भी जिसकी जितनी योग्यता हो, शक्ति हो, अपनी शक्ति भर सेवा करना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। तो मैं कह रहा था कि जो मानुष गृह धर्मित राखें शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मनवत सेवा सार। और सेवा वही कर सकता है जिसके अंदर श्रद्धा हो, प्रेम हो। अगर श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो वह सेवा नहीं कर सकता, चाहे उसके पास जितना धन हो। धन बहुत होता है लेकिन आदमी सेवा नहीं करता है, और धन नहीं भी है, उसके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है, तो सेवा करता है। तन से धन से भी करेगा। कुछ नहीं है, संत महात्मा कहीं स्नान कर रहे हैं, नल ही चला दो, वही सेवा हो रही है। लेकिन हमारे भक्त समाज में सेवा का बहुत बड़ा अभाव है। अरे चाहे तो गिलास में पानी पिएंगे और साहिब पकड़ा देंगे, ले साहिब ले जाओ, वही मांझे धो। कोई अपना सेवा करना का अभ्यास ही छूट गया है। कई मत पंथों में जाइए, उसमें संतों की सेवा का कितना भाव। भक्त स्वयं कह के कहते सेवा का हमें अवसर दीजिए, हम झाड़ू लगाएंगे, हम बर्तन मांजेंगे। इतने लाखों लाखों की भीड़ होती है। मैं अहमदाबाद में देखा, और वहां कोई संतों की जरूरत नहीं, संत लोग कुछ नहीं करते हैं, सब भक्त लोग कर लेते हैं। लेकिन हम लोग ये बात समझते ही नहीं। जिन संतों से ज्ञान मिलता है, अच्छी चर्चा सुनने को मिलती है, उनकी सेवा करके अपने जीवन में ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जो सेवा करते हैं वही उन्नति करते हैं। एक आपने पुस्तक पढ़ा होगा आह्लाद की, खेमराज वेंकटेश्वर, स्टीम प्रेस बंबई से वो छपती थी। वो दो भाई थे, दोनों भाई चले गए बंबई को पैसा कमाने। छोटे छोटे बच्चे थे, 10-10, 12-12 साल के। माँ से आज्ञा लिया, माँ गरीब थी तो उन्होंने आज्ञा दे दिया और चले गए वो पैसा कमाने के लिए। बंबई जा रहे थे तो रतलाम जंक्शन पड़ता है, वहां पर एक मंदिर का पुजारी उन्हें अपने मंदिर में ले गया और कहा बेटा यहीं रहो, तुमको पैसा देंगे और यहीं भगवान की सेवा करना। वहीं पर एक महात्मा जी पहुंचे हुए थे, महात्मा की वे सेवा करते गए और उनसे ज्ञान की चर्चा सुनी। 1 महीने बाद महात्मा चले गए तो वे लोग बंबई गए और वहां पर पत्रिकाएं बेचे और धीरे धीरे उन्नत किए। तो उन्होंने पत्रिका छापना शुरू कर दिया और बहुत बड़ा उनका प्रेस हो गया। सेवा के बल पर वे छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे, इतने बड़ा प्रेस खोल लिए कि बंबई की सबसे मशहूर प्रेस हो गई खेमराज श्री कृष्ण वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बंबई। संतों की सेवा के बदौलत उन्नति का साधन मिला। इसलिए पथिक जी कहते हैं उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्मशुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जो अहंकारी होगा वो सेवा कैसे करेगा। बैठ नहीं सकता है, संतों के आगे झुक नहीं सकता है, हाथ से कुछ सेवा नहीं कर सकता है, उसको ज्ञान और शांति कैसे मिल सकती है। तो मैं अपनी बात कह रहा था कि जो मानुष गृह धर्मित राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मनवत सेवा सार। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।